नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हां, हरियाणा सरकार की तरफ से आज दिन भर में 30 अप्रैल को 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिनका सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है। जान लीजिए उनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। आज अप्रैल महीने का आखिरी दिन है, 30 अप्रैल है और कल से नए महीने की शुरुआत हो रही है, मई महीने की। और हरियाणा सरकार ने 1 मई शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। अवकाश करने का ऐलान कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह एक गजेटेड सार्वजनिक अवकाश है, इसलिए सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। विभाग को शिकायतें मिली थी कि कुछ निजी स्कूल छुट्टियों के दिन भी अतिरिक्त कक्षाएं या अन्य आयोजनों के बहाने छात्रों को बुलाते हैं। तो सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि कोई स्कूल इस दिन यानी कल 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन विद्यार्थियों को बुलाता पाया गया तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी और पहली खबर आई थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। कल यानी 1 मई को हरियाणा के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी रहेगी। शिक्षा विभाग की तरफ से इसको लेकर आदेश जारी हो गया है। कल बुद्ध पूर्णिमा है, शुक्रवार का दिन है, शुभ दिन है और इस दिन आपका अवकाश रहेगा। हरियाणा सरकार की तरफ से सख्त निर्देश जारी हो गए हैं कल के अवकाश छुट्टी को लेकर। और ये पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए, स्कूलों के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा बोर्ड का बड़ा फैसला। 10वीं में विज्ञान की परीक्षा अब 80 अंकों की प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट में की गई है कटौती। बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अब आगामी शैक्षणिक स्तर 2026-27 से सेकेंडरी स्तर पर कक्षा 9वीं और 10वीं के विज्ञान विषय की अंक वितरण प्रणाली में व्यापक बदलाव लागू कर दिए हैं। बोर्ड सचिव द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों के अनुसार अब विज्ञान विषय की लिखित परीक्षा 80 अंकों की होगी। वहीं प्रयोगात्मक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन को घटाकर 10-10 अंक निर्धारित कर दिया गया है। बोर्ड के इस फैसले से राज्य के लाखों विद्यार्थी प्रभावित होंगे। पहले यह विज्ञान विषय में कुल 40 अंक प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन के हिस्से में थे, अब यह घटकर मात्र 20 अंक रह गए हैं। शिक्षाविदों का मानना है कि बोर्ड का यह कदम परीक्षा प्रणाली में एकरूपता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि हिंदी, अंग्रेजी और गणित जैसे विषयों के साथ इसका पैटर्न मेल खा सके। तो बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है, विद्यार्थियों और शिक्षकों पर असर, आंतरिक मूल्यांकन का नया स्वरूप आने वाला है और छात्रों के लिए बदलाव किया गया है। इसके साथ छात्रों को अनुशासित और प्रतिस्पर्धा बनाया जाएगा। प्रैक्टिकल अंक घटने से लर्निंग बाय डूइंग की प्रवृत्ति पर पड़ सकता है असर। बोर्ड का यह कदम परीक्षा प्रणाली में एकरूपता लाने के लिए उद्देश्य से उठाया गया है। प्रैक्टिकल के अंक कम होने का प्रभाव। बता दें कि कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि विज्ञान केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि प्रयोगों का विषय है। प्रैक्टिकल के अंकों में कमी से विद्यार्थियों में लर्निंग बाय डूइंग की प्रवृत्ति कम हो सकती है। पहले 20 अंकों के प्रैक्टिकल के लिए विद्यार्थियों को गहन प्रयोगात्मक कार्य करना पड़ता था। 10 अंक होने से हो सकता है कि विद्यालयों में प्रयोगशालाओं के उपयोग में कमी आए। तो आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से, महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए। और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नए सब डिपो को मिली है हरी झंडी। नारनौल डिपो अपने बेड़े से देगा 50 बसें। अब क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था होगी मजबूत और यात्रियों को मिलेगा बेहतर आवागमन। राज्य परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में पूरे हरियाणा में कुल 24 डिपो हैं, जिनके लिए 5300 बसों का बेड़ा स्वीकृत है।
हरियाणा राज्य परिवहन विभाग ने महेंद्रगढ़ जिले के यात्रियों को एक बड़ी सौगात देते हुए नवनिर्मित सब डिपो के संचालन का रास्ता साफ कर दिया है। राज्य परिवहन निदेशालय की ओर से जारी ताजा आदेशों के अनुसार महेंद्रगढ़ सब डिपो और सुचारू रूप से चलाने के लिए नारनौल डिपो को अपने बेड़े से 50 बसें स्थानांतरित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस निर्णय से क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी और स्थानीय यात्रियों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। राज्य परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में पूरे हरियाणा में कुल 24 डिपो हैं, जिनके लिए 5300 बसों का बेड़ा स्वीकृत है। हालांकि फिलहाल प्रदेश में लगभग 4097 बसें ही सड़कों पर दौड़ रही हैं। यदि नारनौल डिपो की बात करें तो यहां की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर मुख्यालय द्वारा 188 बसों का बेड़ा स्वीकृत है, जबकि वर्तमान में यहां 158 बसें संचालित है। विभाग की ओर से किए गए विश्लेषण में यह पाया गया कि वर्तमान में उपलब्ध कुल बसों के अनुपात के हिसाब से नारनौल आगार के पास 145 बसें होनी चाहिए थी। तो बड़ी महत्वपूर्ण खबर आप सभी के लिए। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में बस स्टैंड पर बनकर तैयार खड़ा सब डिपो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। यात्रियों को होगा लाभ। दिल्ली को जाने वाली रोडवेज बस सेवा ठप, वहीं यात्री परेशान। महेंद्रगढ़ से दिल्ली के लिए चलाई गई नई बस सेवा बंद होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना भी उठाना पड़ रहा है। सामाजिक संगठनों का कहना है कि यह बस सेवा लगभग 3 सप्ताह पहले चलाई गई थी, जो लगभग 3 से 4 दिनों से दिल्ली के लिए नहीं जा रही। बता दें कि विधायक कंवर सिंह यादव ने झज्जर होते हुए दिल्ली जाने वाली हरियाणा रोडवेज की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। नारनौल डिपो की यह बस महेंद्रगढ़ से सुबह 7 बजे रवाना होती थी, जो कनीना, नाहड़, कोसली, वहीं धरौली, सुबाना, बहादुरगढ़ और पीरागढ़ी होते हुए सुबह 11 बजे कश्मीरी गेट दिल्ली पहुंचती थी। इसको लेकर भी जो भी समस्याएं आ रही है उनका जल्द निपटान किया जाएगा और फिर दोबारा शुरू किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए हरियाणा के लोगों। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के 5 लाख विद्यार्थी अब दोबारा टैबलेट पर कर सकेंगे पढ़ाई। निष्क्रिय पड़े टैब दोबारा विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। एक सिम कार्ड और हर माह 1 GB डाटा भी मिलने वाला है। खराब टैब की मरम्मत और सिम और इंटरनेट सुविधा के लिए होगा टेंडर। सरकारी स्कूलों के 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 700 करोड़ के बजट से खरीदे गए 5 लाख टैबलेट पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। निष्क्रिय पड़े ये टैब अब दोबारा विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने योजना तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी है। योजना के तहत सिम कार्ड और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए टेलीकॉम कंपनियों से टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे, जबकि खराब टैब की मरम्मत के लिए अलग से कंपनी का चयन किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में ई अधिगम योजना के तहत कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा के लिए वितरित किए गए थे ये टैब। शैक्षणिक स्तर 2025-26 में लगभग निष्क्रिय हो गए थे। अब शैक्षणिक स्तर 2026-27 में इस योजना को नए स्वरूप में फिर लागू किया जाएगा। विद्यार्थियों को प्रत्येक टैब के साथ एक सिम कार्ड और हर माह 1 GB डाटा शिक्षा विभाग उपलब्ध करवाएगा। साथ ही टैब में पूरा पाठ्यक्रम दोबारा अपलोड किया जाएगा और नया सुरक्षा सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर के जरिए केवल शैक्षणिक सामग्री तक ही पहुंच संभव होगी। तो ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा स्कूलों के बच्चों को फिर से मिलने जा रहे हैं जो टैब थे, वो जो निष्क्रिय पड़े थे उनको दोबारा चालू किया जाएगा। जो खराब है उनकी मरम्मत की जाएगी और आपको एक सिम कार्ड भी मिलेगा और उसमें हर महीने आपको 1 GB डाटा भी दिया जाएगा पढ़ाई करने के लिए। तो महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए और चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है हरियाणा स्कूल के बच्चों के लिए। वहीं 5वीं अपडेट में 2 खबरें हैं आप सभी के लिए एक साथ। पहली खबर आई है 5वीं अपडेट में, अब हरियाणा में लाल डोरे से जुड़े विवादों का निपटान करेंगे तहसीलदार। हरियाणा में स्वामित्व और लाल डोरे से संबंधित विवादों का निपटारा अब राजस्व विभाग के अधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार करेंगे। अभी तक प्रदेश में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, DDPO और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों पर यह जिम्मा था। विकास एवं पंचायती राज विभाग निदेशालय ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर आदेश दिए हैं कि अब संबंधित कार्य राजस्व विभाग के अधिकारी देखेंगे। उसका लाभ यह होगा कि स्वामित्व के अधिकार से संबंधित विवादों का तेजी से निपटारा होगा। विकास एवं पंचायती राज विभाग के निदेशक अनीश यादव के कार्यालय से सभी जिला उपायुक्तों को पत्र जारी किया गया है।
इसके अनुसार अब तक स्वामित्व अधिकार दिलाने और विवादों के समाधान के लिए नियमों के तहत कार्य कराने की भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त निर्देश नहीं थे। स्थिति के कारण ऐसे मामलों के निस्तारण में अनावश्यक देरी हो रही थी। अब पंचायती राज विभाग ने तय किया कि ऐसे सभी शिकायतों के निपटारे के लिए नायब तहसीलदार यानी द्वितीय श्रेणी तहसीलदार प्रथम श्रेणी जिम्मेदारी संभालेंगे। तो 5वीं अपडेट में यह पहली बड़ी खबर आप सभी के लिए। वहीं 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। हरियाणा प्रदेश में ग्रुप डी पदों की भर्ती प्रक्रिया हुई तेज, जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मई महीने में हरियाणा में नई ग्रुप डी का और हजारों पद खाली पड़े हैं। विभागों को डाटा देने की अंतिम चेतावनी दे दी गई है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी बोर्ड, निगमों, वैधानिक निकाय और सरकारी नियंत्रण वाली अन्य संस्थानों में चतुर्थ श्रेणी यानी ग्रुप डी के रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी विभागों से अपने अधीन आने वाले संस्थानों में खाली पदों की विस्तृत जानकारी बार बार मांगी गई है, लेकिन कई विभागों की गंभीरता नहीं दिखाने पर नाराजगी जताई गई है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को 4 मई तक का अंतिम समय दिया गया है। चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समय सीमा तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो मान लिया जाएगा कि विभाग में कोई भी पद खाली नहीं है। तो बड़ी खबर आई है, जल्दी जो भी डाटा है वो सख्त चेतावनी के बाद विभाग द्वारा भेज दिया जाएगा सरकार के पास और फिर एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन ग्रुप डी का देखने को मिलेगा और उसके 1 से 2 महीने के अंतराल पर ही जुलाई अगस्त में आपका ग्रुप डी का एग्जाम भी देखने को मिल सकता है, संभावना है। जल्दी नोटिफिकेशन आएगा ग्रुप डी का और उसके 1 से 2 महीने के अंतराल पर ही जिस प्रकार हरियाणा में ग्रुप सी का एग्जाम हुआ था उसी प्रकार ग्रुप डी का भी एग्जाम जल्दी देखने को मिलेगा और जल्दी नई भर्ती ग्रुप डी का नोटिफिकेशन रहने वाला है। तो 5वीं अपडेट थी। 5वीं अपडेट में 2 बड़ी खबर। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।